समीर जी, सवाल वही है कि क्या एक बड़ा रिस्क नहीं होगा शिंदे को बीएमसी इलेक्शन से पहले हटाना? देखिए, मैंने इस चीज का आपको पहले भी जवाब दिया है। हम लोग जो हमारा तय कार्यक्रम है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। महायुति की जो तय स्ट्रेटेजी है उस हिसाब से होगा। तो उसमें सभी मुद्दे, बीएमसी का मुद्दा आप जैसा बार बार उठा रहे, ऐसे 50 मुद्दे हैं। तो ये सब सोच के ही हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर राष्ट्रीय लेवल पर भी देखिए समीर जी, तो एनडीए ने बिहार में भी इसी तरह के फॉर्मूले पर काम किया है और ये एनडीए की सरकार 240 वाली है, 300 प्लस वाली नहीं है। क्या ये फैक्ट कंसिडरेशन में नहीं होगा जब मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा? या बीजेपी सबसे बड़ा दल है, ये सबसे हावी फैक्टर है? हमारा जो चुनाव के पहले जो गठबंधन बना था महायुति का, हमने ये सब मुद्दों पे विस्तृत चर्चा की है। तो जब भी अभी जैसा अभूतपूर्व मैंडेट आएगा, हम जैसा कांग्रेस या शिवसेना उभाटा वाले नहीं है कि हमारे एक परिवार के आदमी को ही मुख्यमंत्री बनाना ही है। हम तो जनता के लिए सोच रहे हैं। नहीं, लेकिन झारखंड की परिस्थितियां देखिए, वहां इंडिया अलायंस है, वहां तुरंत उसी दिन फैसला हो गया। हेमंत सोरेन नहीं, तो उससे क्या हो रहा है? मतलब आप मुझे बताइए कि जो तय प्रक्रिया है, जो प्रोसेस फॉलो करना है, हम लोग विधायक अपने अपने यहाँ से मुंबई में आएंगे, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने मुंबई आ रहे, हमारी विधिमंडल का नेता पहले तय होगा, हर पार्टी अपनी विधिमंडल का नेता तय करनी है। तो इसमें जल्दबाजी क्या है? मतलब ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि झारखंड ने इसलिए डिक्लेयर कर दिया तो हमने भी करना चाहिए। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हम लोग सब बैठक करके उसके बाद तय करेंगे ऐसा। और जो उनके यहाँ तय प्रक्रिया उसी का पालन हो रहा है, उसमें नया क्या है? और पहले से विधायक दल का नेता कैसे चुना जाएगा? तो विधायक दल ही चुनेगा ना अपना नेता। चित्रा जी, आयुष जी, आपका सवाल रिपीट करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि जो तय प्रक्रिया है कि विधानमंडल का नेता चुना जाता है, विधायक दल अपना नेता चुनता है, फिर सारे विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे, यही प्रक्रिया, इसी का पालन बीजेपी कर रही है। हाँ, जल्दबाजी तो इनको शायद जून 4 के बाद भी नहीं थी, इसीलिए विधायक दल का नेता चुनने से पहले ही इन्होंने मोदी जी को बैसाखियों के सहारे पे प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। यहाँ पे इनको शायद उस चीज की जरूरत नहीं है। कल जो लास्ट डेट है सरकार की, जो पिछली विधानसभा की सरकार की, शायद समीर जी ने ही बताया, शायद मैं सही कर रहा हूँ, विधानमंडल का वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नई विधानसभा है, उसकी अधिसूचना निकल चुकी है। तो अभी 15वीं विधानसभा अभी अस्तित्व में आ गई है। तो अभी उसमें कोई ऐसा नहीं राष्ट्रपति शासन वाला मामला नहीं, ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन वाला मामला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी विधानसभा की अधिसूचना कल जारी हो गई राज्यपाल। तो इनसे पूछ लीजिए फिर कितने और लगेंगे इनको। अरे आप अपने इसमें ध्यान दीजिए ना, आपकी इतनी बुरी हार हुई है, आप आत्मचिंतन कीजिए। महाराष्ट्र की जनता के साथ हमारा जो ये है, हम करेंगे उसके साथ। हम लोग तय कर क्या हम आप सवाल नहीं कर सकते? आप सवाल कीजिए ना, लेकिन हमने आपको प्रक्रिया बताई है ना, हमने आपको प्रक्रिया बताई है। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से जाएंगे, वो आपके हिसाब से नहीं जाएंगे। प्रक्रिया पड़ी थी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तो आपने तभी भी गठन भी नहीं किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हम आपने डिक्लेयर कर दिया गया। तो आपको इतनी क्यों ये हो रही है कि आप हड़बड़ी में क्यों है कि मुख्यमंत्री होगी? आज सरकार है, आज हमारे बुलावा करने वाले हैं, वो तो जनता के सामने आना चाहिए। अगर आपका जनता के सामने हमारा चुनाव पूरा एजेंडा भी आया था, ठीक है ब्रिजमोहन जी, एक तरफ चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे, एक चर्चा ये हो रही है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उन दोनों चर्चाओं में आपका गुट जो है थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम लोगों ने गुट में अपने इस पूरे गठबंधन को रखा ही नहीं। ये गठबंधन तीनों पार्टियों का एक गठबंधन है और इसमें हमने 288 सीटों पे चुनाव लड़ा है और जिसमें 230 सीटों पे हम लोगों को जनादेश मिला है। तो हम लोगों को इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मैं सोचता हूँ शायद ये मापदंड जो है शायद ठीक नहीं है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, महाविकास आघाड़ी का इतना खराब प्रदर्शन हुआ है जिसपे पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन आप कल्पना करिए कि एक भी नेता ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। भाई रमेश चेन्नीथला को तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था, नाना पटोले साहब को इस्तीफा देना चाहिए था अपने पटोले साहब ने तो खारिज कर दिया, ऐसी खबरें आई थी कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि नहीं इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं, इसके बाद भी अपनी पार्टी को इस स्तर पर लाने के बाद भी इनके नेताओं में ये संवेदनशीलता नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मौके पर इस्तीफा देकर स्वीकार करें कि हमसे गलती हुई है और हम महाराष्ट्र की जनता को समझ नहीं पाए, हम अपने महाराष्ट्र के मतदाता को समझ नहीं पाए। ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है ना, तो क्योंकि ये महाराष्ट्र की जो स्थिति है जिसमें महायुति को महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से जनादेश दिया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि उन्होंने
महाविकास आघाड़ी के नेताओं को पूरी तौर से नकार संजय जी, दिया। क्या ये असली शिवसेना वाले मुद्दे का भी इस नतीजे के साथ पटाक्षेप नहीं हो गया? सर अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा। मैं ब्रजमोहन जी की बात का जवाब दे दूं सर। ब्रजमोहन जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा उनको नमस्कार, जय श्री राम। जब ऐतिहासिक विजय लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को मिली थी तो किस किस ने इस्तीफा दिया था? हम तो स्वीकार कर रहे हैं हमारी हार हुई, ऐतिहासिक हार हुई, हम कहाँ मना कर रहे हैं? भाई हार को स्वीकार करना ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, और मजबूती से आगे लड़ेंगे, मजबूती से रोजी रोटी कपड़ा मकान, ये जो आपने नारे लगवाए हैं, जो आपने वादा किया लड़के बहना का, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके पीछे पड़ेंगे। जितने वादे आपने किए हैं जनता से 5 साल, हमें यही तो नहीं। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की थी, कम से कम पेशकश ही हो जाती है अघाड़ी के किसी नेता की तरफ से। जो किसकी पेशकश की थी? जब किसी ने पेशकश नहीं, किसी ने इस्तीफा दिया था? कैसी बात करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ संजय जी, कम से कम पेशकश ही करवा दीजिए आप लोग। अरे सुनिए तो मेरी बात, अरे सुनिए तो मेरी बात। अभी सोनकर कह रहे थे प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली है तो भैया बीजेपी ने उनको रिकॉग्नाइज आज तक नहीं किया है। आज तक बीजेपी ने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, उनको नेता बनाया ही नहीं, और वो शपथ ले ली। मैं दूसरी बात पे आता हूँ, नांदेड़ में भी चुनाव हुआ लोकसभा का, आयुष जी, नांदेड़ में लोकसभा चुनाव हुआ और नांदेड़ की विधानसभा सीटें हम हार गए और लोकसभा चुनाव हम जीत गए, कांग्रेस जीत गई। तो ये भैया भगवान है जनता, जनता किसको जिताती है, किसको हराती है। आखिरी सवाल सीमा मलिक जी, शरद गुट की अब रणनीति आगे क्या रहने वाली? मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है संजय जी, माफी चाहूंगा। सीमा जी का ही वक्त आप लेंगे अगर ऐसा होगा तो। सीमा जी, सवाल वही है कि अब शरद गुट का आगे का रुख क्या होगा? सुप्रिया सुले राज्य की राजनीति में सक्रिय उतनी नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति में। क्या राज्य की राजनीति में भी सुप्रिया सुले भी एक्टिव होंगी अब? देखिए, मैं देखूं तो हमेशा से नेशनल लीडर रही हैं और वो एक्टिव होंगी नहीं, ये तो मैं आपको बताऊंगी, पर मैं आप देखेंगे हम लोग आगे क्या स्थिति रहती है हमारी पार्टी की। पर देखिए जो इस समय जो स्थिति है, आपने आज डिबेट करा है कि कौन इन तीनों में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ब्रजमोहन जी भी मेरे कुलीग रहे हैं और हम सब एक साथ ही रहे हैं हमेशा। और देखिए, एक अति महत्वाकांक्षा, एक आपने पार्टी तोड़ी, आप पार्टी छोड़ के वहां गए, है ना, और उसके बाद भी यदि आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो इस सबका फायदा क्या है? आज आप कहते हैं कि नहीं हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए हुए हैं पूरे मुंबई में कि भावी मुख्यमंत्री बन के, और शिंदे जी का भी यही है कि अगर चलो वो तो एक बार बन भी गए, कम से कम अगर उनको नहीं बनता मुख्यमंत्री बनने के लिए, दादा हमारे आदरणीय दादा तो पता नहीं बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो जहाँ तक ये है कि हमने तो देखिए हम्बली अपनी हार को कबूल चलिए, किया शायद है। महाराष्ट्र में एक फायदा हुआ, फेस पर इतना दो करके आपने दल अपना सहमत परिवार है। तोड़ा, शरद गुट और आपने अजित अपनी गुट दोनों पूरी चाहते हैं कि पार्टी अजित पवार तोड़ी। मुख्यमंत्री आप बने। वहां कम गए, से कम उसके ये बाद यदि आप आपके बयान से मुख्यमंत्री झलक नहीं रहा बन है। पाए तो फिर अब बनेगा मतलब कौन, ये तो थोड़ी वक्त बताएगा। बहुत